नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है शब्द विचार, यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शब्द की परिभाषा, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आओ देखें, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका क्या हो, एक निश्चित अर्थ हो, जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्दों के भेदों की बात करें तो शब्द के जो भेद हैं वो प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर बताए गए हैं। यानी शब्दों के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, चार भेद। शब्दों के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया और प्रयोग के आधार पर हो गया। यानी शब्दों के चार भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर भेद विकारी अविकारी होते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद है वो कौन कौन से होते हैं, विकारी अविकारी। यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। यानी प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी विकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होते हैं। अविकारी शब्दों की बात करें तो अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। यानी अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है, चार प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेश शब्द। यानी तत्सम शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द, ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार हो गए। यानी शब्दों के भेद हो गए कितने प्रकार के, चार प्रकार के। रचना के आधार पर शब्द क्या होते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योगरूढ़ शब्द होते हैं। यानी रचना के आधार पर रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए और योगरूढ़ शब्द हो गए। अर्थ के आधार पर बात करें तो शब्द अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है, यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उनको क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी, वाणी, यानी पानी का शब्द है वाणी, कोई पानी, वाणी। खाना, वाणा। अब खाना शब्द है, वाणा क्या है, यह निरर्थक शब्द है। इस प्रकार से एक एक टॉपिक को हम डेली रिवीजन करेंगे। आगे देखो, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में देखने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, इसकी संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द जैसे कि मोहन हो गया, सोहन हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कुर्सी, पेन, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। जैसे कि मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी वस्तु, वस्तु की बात करें तो वस्तु जैसे कुर्सी हो गया, पेन हो गया, ये क्या है, वस्तु के नाम है, वस्तु कुर्सी का नाम है। तो वस्तु क्या है, कुर्सी है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, कुर्सी। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो अमीरी या गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। यानी संज्ञा के भेद, संज्ञा तीन प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा शब्द के कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, तीन भेद होते हैं। यानी कहीं पर आपको संज्ञा शब्द के पांच भेद भी देखने को मिलेंगे कि संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। पर संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। जो दो भेद बताए गए हैं वह जातिवाचक संज्ञा के क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं दो। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। यानी द्रव्यवाचक और समुदायवाचक क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के
उपभेद होते हैं, यानी संज्ञा 3 प्रकार की होती है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। संज्ञा शब्द के कितने भेद? 3 भेद। जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद? 2 भेद। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी संज्ञा का पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का, किसका? नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, नहीं नाम का, मुख्य रूप से किसका? नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रमेश है, अब रमेश में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश है, सीमा है, यानी इन शब्दों में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि वस्तु का नाम आ गया, सेलो पेन हो गया, सेलो कुर्सी हो गया, सेलो कुर्सी, कौन सी कुर्सी? सेलो कुर्सी, सेलो कंपनी की कुर्सी है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर ओनली कुर्सी शब्द आता, कौन सा शब्द आता? कुर्सी शब्द आता, तो कुर्सी शब्द किस में आएगा? कुर्सी शब्द फिर आएगा जातिवाचक संज्ञा में। कुर्सी शब्द किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर कुर्सी के साथ में उसकी कंपनी जुड़ी हुई है, कौन सी? उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है? फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे सेलो उषा पंखा हो गया, क्या हो गया? उषा पंखा। अब पंखा शब्द है, पंखा शब्द हो गया, कौन सा शब्द हो गया? पंखा शब्द हो गया। अगर पंखा अकेला शब्द आता है, पंखा शब्द अकेला आता है, तो होगा जातिवाचक संज्ञा। अगर पंखा के साथ में उषा आ गया, उषा पंखा, कौन सा पंखा हो गया? उषा पंखा हो गया, तो उषा पंखा कौन सा आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी वस्तु के साथ में उसकी कंपनी का नाम भी जुड़ जाए तो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पंखा अकेला शब्द आता है तो जातिवाचक होगा, पर उसके साथ में उषा पंखा यानी कंपनी भी साथ में जुड़ी हुई है, तो उषा पंखा किस कंपनी का है? उषा कंपनी का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सेलो कुर्सी हो गया, है ना, सेलो पेन हो गया, बजाज टीवी हो गया, सोनी टीवी हो गया, ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। स्थान का नाम हो गया, जैसे गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी, तो गंगा नदी कौन सा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी शब्द अकेला आता है, कौन सा शब्द? नदी शब्द अकेला, यानी नदी शब्द अकेला संगल आता है, तो वो कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर तो अगर उसके साथ में जड़ा हुआ है, पार्वती नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, तो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे पर्वत हो गया, अरावली पर्वत है, विंध्याचल है, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब स्थान का नाम बारा हो गया, कोटा हो गया, जयपुर हो गया, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा।